हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। इन लास्ट वीडियो वी सॉल्व 3 quadratic equations by using factorization method. Today we will solve 3 more quadratic equations by same method. The first equation is 2m in bracket m minus 24 is equal to 50। पहले तो ये सवाल है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जिसमें वेरिएबल का इंडेक्स 2 है। यहाँ पर 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 है, यानी हमें 2m से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन m इंटू m स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ हमें इंडेक्स 2 वाला टर्म मिल जाएगा और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब ये 2m यानी 2 से भी हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जो है उसे हम इधर साइड चेंज करके डिवीजन में ला लेते हैं। तो ये 2 हम डिवीजन में लाएंगे तो इधर आएगा m ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2। m से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय m आएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू 24 इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 50 को काट लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 रिमेनिंग, 2 5 जार 50, तो ये आएगा 25। अब ये जो इक्वेशन आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इंडेक्स 2 वाला टर्म पहले है, उसके बाद इंडेक्स 1 वाला टर्म है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में है, उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा। तो हम पहले लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 24m और कांस्टेंट टर्म की साइड चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। यहाँ m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें फैक्टर्स सिर्फ 25 के करने होंगे। तो हम यहाँ 25 के फैक्टर्स करते हैं। 25 के फैक्टर्स इस तरह से लेना है हमें कि उनमें सब्सट्रैक्शन करने के बाद 24 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 5 जार 25 लेते हैं तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, इसलिए वो ये फैक्टर्स हमें यहाँ नहीं चलेंगे। तो हमें 24 सब्सट्रैक्शन आने के लिए 25 के जो फैक्टर्स लेना है वो आएंगे 25 1 जार 25। तो सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो 25 माइनस 1 आता है 24, जो कि यहाँ m का कोएफिशिएंट है। अब हम साइन देखते हैं, 24 के साथ साइन है माइनस, तो माइनस 24 आने के लिए हमें यहाँ जो ग्रेटर नंबर है उसे माइनस साइन लगाना होगा। तो माइनस 25 प्लस 1 लेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा। तो यहाँ जो मिडल टर्म है माइनस 24m, उसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे माइनस 25m प्लस 1m। तो यहाँ लिखते हैं हम m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब हम ग्रुप बनाते हैं। m स्क्वायर माइनस 25m का एक ग्रुप आएगा और m माइनस 25 का दूसरा ग्रुप आएगा। पहले ग्रुप में से यहाँ m दो भी टर्म में है, उसको निकालेंगे हम कॉमन। m कॉमन निकलने के बाद
यहाँ आएगा m माइनस 25। 1m माइनस 25, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन लेना है। 1 1 जार 1, 125 जार 25, तो यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आएगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट कॉमन आ गया है, तो ब्रैकेट को कॉमन लिख लेते हैं। m माइनस 25 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा m प्लस 1। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। अब ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसलिए इधर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल टू माइनस 25 विल बिकम प्लस 25 आफ्टर चेंजिंग साइड। 0 प्लस 25 इज 25 और m प्लस 1 is equal to 0 plus 1 will become minus 1 after changing side. m is equal to 0 minus 1 means minus 1। तो इस तरह हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं। therefore minus 1 and 25 are roots of given equation। Next equation is m square minus 11 is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आएगा इंडेक्स 2 वाला टर्म जो कि है m स्क्वायर। इंडेक्स 1 वाला टर्म यहाँ पर नहीं है और थर्ड टर्म है कांस्टेंट टर्म माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मिडल टर्म नहीं है, तो हमें 11 के फैक्टर्स नहीं करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम। इधर पहला है m स्क्वायर यानी m का स्क्वायर जो आएगा a स्क्वायर की जगह पर, और 11 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें 11 को लेना होगा रूट 11 स्क्वायर। रूट 11 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, जैसा अंडर रूट 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू रूट 121 इज इक्वल टू 11। अगर 121 का रूट निकालते हैं तो 11 आ जाता है, इसलिए यहाँ हमें 11 की जगह लेना है रूट 11 स्क्वायर। तो पहले आएगा m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें a और b मिल गए हैं। a है m और b है रूट 11। तो अब हम लिखते हैं, इसलिए therefore m प्लस रूट 11 एक ब्रैकेट में आएगा, m माइनस रूट 11 दूसरे ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू 0। इस तरह हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इधर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू प्लस रूट 11 विल बिकम माइनस रूट 11
आफ्टर चेंजिंग साइड 0 माइनस रूट 11 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 और m is equal to minus 11 will become plus 11 and after changing side. इस तरह से हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं. Therefore minus root 11 and root 11 are roots of given equation. Today's last question is three x square minus 2 under root 6 x plus 2 is equal to 0. पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं. पहला टर्म है इंडेक्स 2 वाला टर्म, सेकंड टर्म इज विथ इंडेक्स 1 एंड थर्ड इज कांस्टेंट टर्म. यानी ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है जो 3 है. तो यहाँ हमें सिर्फ 2 के फैक्टर्स नहीं करना है, लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और देन जो प्रोडक्ट आएगा उसके हम फैक्टर्स करेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है 6. तो हमें 6 के फैक्टर्स करना है. अगर हम 2 3s are 6 लेते हैं तो इनका हमें एडिशन करना होगा. एडिशन करने के बाद हमें आना है 2 रूट 6. तो 2 प्लस 3 आएगा 5. अब दूसरे 6 के फैक्टर्स अगर हम लेना चाहेंगे तो वो आ सकते हैं 6 1s are 6. यहाँ पर भी हम एडिशन करते हैं तो 6 प्लस 1 7 आता है. तो रूट 6 आने के लिए हमें जो फैक्टर्स लेना है वो होंगे 6 इज इक्वल टू रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6. तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 6. 6 are 36 और उसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 6. तो हमें ये फैक्टर्स लेने होंगे. अब इनका एडिशन भी हम करके देख लेते हैं. रूट 6 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 2 रूट 6. अब यहाँ जो साइन है वो माइनस है तो हमें लेना आना चाहिए -2 रूट 6. तो उसके लिए हमें दोनों फैक्टर के साथ माइनस साइन लेना होगा. -√6 इज इक्वल टू -2 रूट 6. तो हम ये जो मिडल टर्म है -2 रूट 6x इसको स्प्लिट करके हमें लिखना होगा -√6x -√6x. तो हम यहाँ लिखते हैं अब 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा उसमें हमें ग्रुप बनाना है. पहले 2 टर्म्स का एक ग्रुप और बाद के 2 टर्म्स का दूसरा ग्रुप. अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. 3 2s are 6 है लेकिन ये 6 रूट में है. तो अगर हम कॉमन 1 निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 3x माइनस √6. यहाँ पर भी दिखने को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है. 2 3s are 6 है लेकिन फिर √6 है. इसलिए यहाँ पर अगर कॉमन हम 1 निकालते हैं तो आएगा √6x प्लस 2. तो यहाँ दो जो ब्रैकेट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे. इसलिए हमें फैक्टर्स लेते वक्त हमें 3 और √6 के फैक्टर्स करना होगा. अब 3 के जो फैक्टर्स करना है वो लेना होगा हमें √3 इंटू √3. 3 3s are 9
स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और रूट 6 के जो फैक्टर्स हमें लेना है वो होंगे रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। तो ये होगा 3 2 जार 6 अंडर रूट 6। इस तरह से यहां पर रूट 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां निकालेंगे हम रूट 3, उसके साथ आएगा x, फिर ब्रैकेट में आता है दूसरा रूट 3 x माइनस यहां बचता है रूट 2। फिर यहां रूट 6 के वही फैक्टर्स लेते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 और 2 के फैक्टर्स जो लेंगे वो रहेंगे रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, 2 2 जार 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहां कॉमन आएगा 2 यानी रूट 2। तो यहां लेते हैं माइनस रूट 2, x यहां कॉमन नहीं निकलेगा। ब्रैकेट में बचता है रूट 2 कॉमन लिया है तो रूट 3 अंदर आएगा, रूट 3x और हमने माइनस कॉमन निकाला है तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। तो रूट 2 यहां निकाला है तो दूसरा रूट 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो दो ब्रैकेट्स कॉमन एक जैसे आ गए हैं तो इसे हम कॉमन निकालते हैं। रूट 3x माइनस रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये दोनों भी ब्रैकेट्स सेम है, इसलिए हम इसे एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, साइड चेंज होके प्लस रूट 2 हो जाएगा। 0 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में जो रूट 3 है वो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। और यहां पर भी x इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 ही आएगा। इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल गया है। देयरफॉर रूट 2 बाय रूट 3 एंड रूट 2 बाय रूट 3 are roots of given equation। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ इक्वेशंस लेते हैं। पहला इक्वेशन है p इन ब्रैकेट p माइनस 3 इज इक्वल टू 40। सेकंड इक्वेशन इज 4m square is equal to 25 and third equation is 2x square minus 32 is equal to 0. Try to solve these equations.